वाओ, वाह, नहीं। ये अभी ढक्कन के ऊपर पेट्रोल डाला जा रहा है और अब पेट्रोल डल गया है। अब इसको आग लगाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐसे ढक्कन को लेकर जहां पर जमात इस्लामी ने आगे जाकर यानी कि ऐसा काम किया है, माशाअल्लाह से जबरदस्त किस्म का काम किया है। ये ढक्कन, इस ढक्कन को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यहां पर किया गया और ये ढक्कन सिर्फ ढक्कन ही नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। और जितने बच्चे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि मेमन गोट में जो बच्चा जो सिर्फ एक मेन होल ना होने की वजह से गिर गया था और 14 अगस्त की वो पूरी पाकिस्तान की टी शर्ट पहना हुआ था और जब उसको निकाला गया तो दिल खून के आंसू रो रहा था। मगर बदकिस्मती से इंतजामिया जो है वो बेहिस इंतजामिया है, उसने आज तक कोई अच्छा ढंग का काम नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूसी के काउंसलर तारिक नसीर भाई से हमने टाइम लिया है। बड़ा शुक्रिया तारिक भाई आपका टाइम लेने के लिए। ये जो ढक्कन आप लेकर आए हैं ये माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। इस ढक्कन के जरा मुझे अफादियत बता दें कि ये ढक्कन से फायदा क्या होगा। और इस ढक्कन, एक तो देखिए सबसे बड़ा मसला होता है चोरी होना, पोडरी आते हैं चोरी करते हैं और ले जाते हैं, तो ये ढक्कन भी चोरी हो जाएंगे? इंशाल्लाह ये ढक्कन चोरी नहीं होंगे क्योंकि ये ढक्कन बिक ही नहीं सकता। ना इसे कोई कबाड़ी ले जाके हीरोइन ची लेने के बाद इसे तोड़ के बेच सकता है। तो ये ना बिकेगा, ना टूटेगा, ना जलेगा। इस पे तेज़ाब से भी हमने टेस्ट किया, इसका लोड टेस्ट भी हमने डिफरेंट तरीके से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जगह बिल्कुल कामयाब रहा है। ये सारा पूरा हमने जलाया है इसको और जलने के बाद आप चेक करें ये पूरा का पूरा जो है वो सही सलामत है। अगर इसके ऊपर आग लग जाती है, इसके ऊपर तेजाब भी डाल दो, इसके ऊपर बड़े से बड़ा टैंकर भी गुजार दो तो भी ये नहीं बोलेगा। और इस इनिशिएटिव से कई बच्चों की जानों को महफूज बनाया जा सकता है। सड़क अच्छी खासी जो बनी हुई सड़क होती है उसको खोदते हैं, वहां पे एक नई ड्रेन सिस्टम लगाते हैं और वो जो ढक्कन लगाते हैं वो इतने साइज का ढक्कन होता है। गाड़ी गुजारने वाला जो गाड़ियां वहां से आ रही हैं सामने से, वो ढक्कन के ऊपर से नहीं जाती क्योंकि अगर ऊपर से जाएंगी तो अल्लाह मंडी पहुंच जाएगा वो बंदा, क्योंकि वो गिरेगा मरेगा। तो इसीलिए साइडों से गुजारते हैं ताकि वो ढक्कन की जो मुद्दत है उसको बढ़ाया जा सके। बंदा भले मर जाए कुछ भी हो, ढक्कन बचा रहे। तो उसमें हमने देखते हैं पोडरी आके ले जाते, सब कर देते। ये एक बड़ा नुकसान होता है। नसीर भाई, ये आइडिया आपको कैसे आया और किसने मशवरा दिया कि भाई ये काम होना चाहिए? बाहर मुल्क में से तो कहीं आपने निकाल के नहीं है कि यार ये बाहर मुल्क में इस तरह माहौल चल रहा है तो हम भी कराची में शुरू करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो है तकरीबन 4 महीने से तो हम वर्किंग कर रहे थे। हमारे दोस्त हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, उनका प्लास्टिक का तकरीबन 25 साल से काम है। तो वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे थे और ये कैंट एरियाज़ में ये लगा हुआ है और बहरिया टाउन में भी ये लगाया है उन्होंने ना। तो लेकिन ये महंगा होने की वजह से जो है सिंध गवर्नमेंट इसे इंसान की जान से तो महंगा नहीं है ना तारिक भाई? जी, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार रुपए में अगर किसी इंसान की जान बच सकती है तो ये महंगा सौदा नहीं। तो भाई इस शहर कराची में ढक्कन बिल्कुल गायब हो चुके हैं। बच्चे जो पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं वो गटर के ढक्कन में गिरकर मर रहे हैं, मगर इंतजामिया को फिर भी परवाह नहीं। और अभी मैंने आपने बताया कि हाजिम बंगवार साहब ने अपनी मदद आपके तहत आपको कोई 15-16 ढक्कन दिए हैं। मेयर कराची साहब का ताउन क्यों नहीं है आप लोगों के साथ? मेयर साहब तो पूरे शहर को पता है कि इससे पहले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद भी उन्होंने जो जहांगीर रोड बनाया था वो सब ने देखा था किस तरह से बनाया। उसके बाद एक दूसरा इशू आया कि ये केडीए चौरंगी से लेके असगर अली शाह तक जो रोड बना था वो एक बारिश के बाद उसका क्या हाल हुआ। आज भी आप इस रोड पे चले जाइए तो सीमेंट के पैचेस लगा के उसको छुपाया गया है ताकि नजर आए कि ये रोड बच गया है। अरबों रुपए तो लग गए होंगे मेरे ख्याल। अरबों रुपए आपको पता ही नहीं होगा। आपकी गली में जब वो खोदने के लिए आते हैं, एक्सक्यूवेटर मशीन जब खोदने के लिए आती है, उनको मेरे ख्याल है एक दिन का किराया देते हैं 20-25-30 हज़ार रुपए देके लिमटा लेते हैं। लेकिन अगर आप उसकी अगर कॉस्ट देखें उस पूरी गली की, रिकॉर्ड में पूरी गली चमाचम बनी होगी, फुटपाथें बना दी होंगी, सड़कें बना दी होंगी, वहां पे स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी होंगी, हरियाली भी कर दी होगी ताकि कॉस्ट जितनी ज्यादा बढ़ सके। लेकिन बाद में वो जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको वो पूरी औरंगी टाउन की कटी पहाड़ी टाइप के खड्डों से
मुब्तला वो सड़क आपको देखने को मिलेगी और लोग अजियत में मुब्तला है। इस पूरे शहर कराची को गटर के ढक्कन की तरह बना दिया है, गटर के ढक्कन गायब हो गए हैं शहर कराची से, लोग भी अब गायब होते चले जा रहे हैं। इसकी थोड़ी सी अफादियत के बारे में बात करते हैं, किस तरह से ये बनाया गया है। तारिक भाई, इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, हमने देखा प्लास्टिक जो है वो आग लगती है तो वो तो वैसे भी जल जाती है, तो आपने तो पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, आग भी लगे तो बुझ जाती है। प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक जब जलती है तो मेल्ट हो जाती है बिल्कुल ही, उसमें आग लग जाती है और इर्द गिर्द की तमाम चीजों को भी जला लेती है। इसमें खाली प्लास्टिक नहीं है, इसमें बहुत सारे बाउंडिंग एजेंट्स हैं, इसमें फाइबर है, तो उनका एक कम्बिनेशन है। अब आप देखिएगा थोड़े दिन बाद शायद मार्केट में इस तरह के ढक्कन बहुत सारे लोग लेके आ जाएंगे माशाल्लाह, और लेके आने भी चाहिए तारिक भाई, ये तो इंसानी जानों का मसला है। अच्छा, ट्रैफिक के बारे में बात करूंगा। जब ढक्कन फिक्स होता है तो आप जितनी भी गाड़ियां गुजार लें तो रोड और ये जो ढक्कन है इसका लेवल बिल्कुल सीधा होता है। जो पुराने ढक्कन है उसका ढक्कन का मुंह ऊपर होता है, ऊपर होने की वजह से रोड का पूरा शेप खराब हो जाता है और उस रोड के शेप खराब होने की वजह से ट्रैफिक भी जैम होता है, हादसा भी रूनुमा होते हैं। और वो ढक्कन पोड्री उठा के ले जाते हैं और पोड्री जब ले जाते हैं तो उसके बाद ढक्कन बिल्कुल खुला रहता है और बच्चे खेलते कूदते जो है वो उसके अंदर चले जाते हैं। गटर का ढक्कन ना होने की वजह से उसका बच्चा अंदर गिरा और वो पूरा नाले के अंदर गया और आज तक वो बच्चा नहीं मिल सका। वो रहता ऊपर ही है, जब वो नीचे उतरता है तो यकीन माने उसका दिल फट जाता होगा उस जगह को देखकर जिस जगह के ऊपर मेन होल ना होने की वजह से उसका बच्चा गिरा है। तो शहर कराची में इस तरह के बहुत सारे जगह हैं जहां पर गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मासूम बच्चे गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। यहां पर हमने देखा सड़कें नहीं बन पा रही हैं, गटर के ढक्कन गायब हो रहे हैं, कराची से कचरा नहीं उठाया जा रहा। आपको मैं एक बड़ी क्लियर बात बताना चाहता हूं, देखिए शहर का जो कचरा है वो आपकी केएमसी के लोग नहीं उठा रहे, वो बाहर से चाइना से डॉलर की मद में उनको आप पैसे दे रहे हो, आप उनसे कचरा उठवा रहे हो, जबकि आपके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। आखिर में क्या मैसेज देंगे आपका ताउन, अगर मेयर कराची साहब के साथ अगर आप बैठ जाएं और उनको अगर आप ये आइडिया दे दें, आप आज के दौर वाला ढक्कन 5,000 रुपए वाला देते हैं तो मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक भी जबरदस्त चलेगा और ये चोरी चकारी के चक्करों से भी बच जाएंगे और दूसरा ट्रैफिक भी बड़ा स्मूथली निकल जाएगा। देखिए ये महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि देखिए वो जो ढक्कन सीमेंट वाला है वो साल में 4 मरतबा आप लगाते हैं और वो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि वो 2800 का होता है, ठीक है ना, हम मान लेते हैं चले 2800 का, हम उस पर तनकीद नहीं करते। लेकिन अगर आप मुर्तज़ा वहाब साहब चाहते हैं कि इस शहर को बेहतर करना है तो उनको दिलो जान से लोगों की खिदमत करनी होगी, तो वो दिलों पे राज करेंगे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम खिदमत के जज्बे के तहत आए, हमने पैसे या जायदादें नहीं बनानी। सवाल मैं करूंगा इसके ऊपर वजन, चूंकि शहर कराची में बड़े बड़े टैंकर चलते हैं, कंटेनर वाले ट्रक चलते हैं, तो ये इतना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं? कितना इसका किलो का वजन बर्दाश्त कर सकता होगा? ये 35 टन तक 40 टन तक हमने इस पे वजन गुजारा है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, रेडी मिक्स जो होती है, आप फुल मिक्स उसमें मसाला होता है रेडी मिक्स का, जो कंक्रीट होती है, वो हमने इसके ऊपर से रेडी मिक्स की गाड़ी पूरी गुजारी है। और ये ढक्कन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि ये उसके ऊपर से आराम से गुजर भी गया और खड़ा भी रहा काफी देर, ठीक है ना। पानी के टैंकर फुल्ली लोडेड हमने इसके ऊपर से गुजारे। गटर के ढक्कन साफ करते हैं तो एक मरतबा वो जो पुराना ढक्कन अगर हम निकालते हैं तो उसके बाद लगाना फिक्स नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा फिर वो लगा के चले जाते हैं, तो ये फिक्स हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उसके सराउंडिंग में जो मेटल की लगी होती है ना पट्टी, वो गल जाती है। जब वो गल जाती है तो वो लूज हो जाता है। इसी तरीके से अंदर भी ये ढक्कन और प्लस इसका फ्रेम भी, वो भी हमने फाइबर का ही बनाया है। तो दोनों चीजें अगर एक मरतबा ये लग जाए तो मैं समझता हूँ कि सालों की छुट्टी हो जाएगी, फिर लोगों को टेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही मरतबा में काम हो जाएगा। नॉर्थ नामाबाद के वाइस चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जुल्फिकार भाई, इनसे बात करते हैं। जुल्फिकार भाई, माशाल्लाह से ढक्कन यहाँ पे लगा दिया है और ट्रैफिक जो है वो मतलब बिल्कुल सीधी जा रही है। वो जो हमने देखा है जो दूसरे ढक्कन है वो ऊपर होते हैं, तो ये देखें ना गाड़ियां बिल्कुल स्मूथली निकल जाती हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, ये जो दूसरे ढक्कन लगते हैं वो तकरीबन 4-4, 5-5 इंच ऊपर होते हैं, तो जब गाड़ी चढ़ती है उसके ऊपर तो गाड़ियाँ भी कल्टी होती हैं, मोटरसाइकिल भी स्लिप होते हैं और लोग परेशान होते हैं। तो उसी के तोड़ किया हमने ये वाले ढक्कन बनवाए हैं जो आपने देखा कि बिल्कुल रोड के प्लेन है। इसके ऊपर आप कंटेनर गुजारें, इसके ऊपर आप ट्रक गुजारें, लोड गुजारें, खाली गुजारें, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बिल्कुल स्पीड से गुजर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने यूसी में और पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में मेन रोड जहाँ जहाँ हैवी गाड़ियाँ गुजरती हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम ये ढक्कन वहाँ रखवा। कितने लगाने जा रहे हैं? एक अंदाजे के मुताबिक आपका हदफ कितना है और अब तक कितने पे पहुँच चुके हैं? अभी तो हमारे पास तकरीबन 15 से 20 आए हैं सैंपल के, वो हमने लगाए हैं। और हमें एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 100 ढक्कन हमें डोनेशन किए हैं
हाफिज नईम रहमान साहब की यूसी के अंदर, तो इंशाल्लाह वो जैसे आएंगे तो हम तमाम मेन रोडों के ऊपर जो सर्विस रोड है जहाँ से हैवी गाड़ियाँ गुजरती हैं इंशाल्लाह हम वहाँ लगवा देंगे। बहुत शुक्रिया जी। वाइस चेयरमैन नॉर्थ फैजाबाद के इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जुल्फिकार भाई। इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जो है वो ट्रायल बेसिस के ऊपर लगा दिए हैं, जो कि इस ट्रायल बेसिस पे लगाने का मकसद ये है कि चेक किया जाए और चेक करके ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा साबित हुआ। और ये एक्सपेरिमेंट अनोखा नहीं है। ये आप बैरियर टाउन में चले जाएं, DHS सिटी में चले जाएं, मुख्तलिफ सोसाइटियों में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको यही ढक्कन मिलेंगे, ना कि वो पुराने ढक्कन मिलेंगे उठे हुए।